तो हेलो गाइस, मैं दिल्ली से आ गया हूँ। मैं मंडे को ही आ गया था दिल्ली से, मंडे रात को। और मैं अपना प्रोटेस्ट का एक्सपीरियंस आप लोग को बताता हूँ। तो बहुत ही ख़तरनाक था। ओके, सॉरी। हाँ, तो प्रोटेस्ट में बेसिकली बहुत सारे लोग आए थे और सांस लेने की भी जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ पुलिस थी, बहुत सारी पुलिस फोर्सेस थी। और प्रोटेस्ट उन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया था। तो जैसे हम लोग स्टेशन पे उतरे, तो हम लोग हमको सबसे पहले जो स्टेशंस थे जहाँ पे जाना था वो स्टेशंस बंद थे। वहाँ पे मेट्रो के गेट खुले ही नहीं। जनपद, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये जगह, ये इन सब जगहों पे मेट्रो के गेट खुल ही नहीं रहे थे। तो हमको मतलब किसी तरह चल के जाना पड़ा प्रोटेस्ट साइट पे, जंतर मंतर। और जनपद का स्टेशन भी बंद था। तो काफ़ी मुश्किल हुई वहाँ तक पहुँचने में। और इंटरनेट भी बंद था, कोई किसी प्रकार का कोई इंटरनेट का सुविधा नहीं था। मोस्टली सब लोग मोस्टली हम लोग मतलब नॉर्मल कॉल से जो बातें हो सकती थी वो बातें कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी मतलब मैं गूगल मैप्स नहीं चल रहा, पेटीएम नहीं चल रहा। जो भी मतलब यू कैन फील, लाइक यू कैन इमेजिन कि हम अगर 10 साल पहले चले जाए जब इंटरनेट नहीं था हम लोगों के पास, या बहुत महंगा इंटरनेट था, तब हम लोग जो करते थे वही चीज़ें करनी पड़ी। और तब जाके रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये सब हो रहा था। और बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज़ और जो भी पुलिस ने स्ट्रेटजी बनाई थी, आई मीन इट वॉज वेल प्लान। पुलिस न्यू कि कहाँ से क्या होने वाला है। सो दे वर वेरी वेल अरेंज्ड इन द सेंस कि कहीं पे भी कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो और तो प्रोटेस्ट काफ़ी फ्रेगमेंटेड वे में हुए, क्योंकि जैसे आप जानते हो लिबरल इज़ नॉट लाइक अ सिंगल आइडेंटिटी। उसमें अम्बेडकराइट्स, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लिबरल्स, माइनॉरिटीज़, दलित सब लोग आ जाते हैं, और अलग अलग पार्टी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। तो एक फ्रेगमेंटेड वे में सब रैलियाँ निकल रही थी। अलग अलग जगहों पे पुलिस के साथ क्लैशेस हो रहे थे। और एक क्लैश मैंने देखा, आई थिंक अम्बेडकराइट्स थे। और अ, एक पुलिस पुलिस वाज मतलब बेसिकली दे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और वो सीधा घुस गए। और पुलिस वाले मतलब मैंने जो देखा था उसमें तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। बट फिर मैं जब प्रोटेस्ट साइट वापस गया तब मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे थे कि जिनको डंडे लगाए गए थे, उनके मतलब ऐसे निशान थे डंडे के, और बहुत ब्रूटली मारा गया था। तो ये सब था। हम लोग नारेबाजी कर रहे थे, एसएफआई का जो एक स्टॉल था क्रांति कॉर्नर करके, तो वहाँ पे हम लोग सब नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। तो मैं थोड़ा बाहर निकला, और फिर पेरेंट्स का फ़ोन आया कि भाई तू जल्दी घर आ जा, वहाँ पे कुटाई हो रही है। तो मतलब काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और फिर वापस आके जब फ़ोन में देखा, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिला उसके बाद, तब पता चला कि मैं जहाँ पे था मैं उसी कुछ ही मिनट्स बाद वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था। और साथ ही साथ वहाँ पे मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैं जिस जगह पे था वहाँ ऑलरेडी लाठीचार्ज हो चुका था। बाकी आसपास की कई जगहों पे लाठीचार्ज हो रहा था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट हमको कुछ पता ही नहीं था कहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। हम लोग ने सिर्फ निशान देखे, वो अलग अलग जगहों से वापस आ रहे थे तब। और मैं जब वापस आके मैंने वीडियोस देखे, उसके बाद तो एक दिन बाद और वीडियोस आए, तब पता चला कि जो मेरे कॉमरेड्स थे उनको भी मारा गया है। तो एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था। और जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक पुलिस वॉज वेरी रूड। मतलब दे वर वेल प्रिपेयर्ड कि इनके साथ मतलब झगड़ा ही करना है। दे वर नॉट लाइक कि भाई कुछ प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ें थी ही नहीं। दे वर लाइक मतलब ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मतलब ऐसे बहुत ही गंदी तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे, जैसे हम लोग टेररिस्ट हो, हम लोग इस ऐसे लोग हो कि जो, बल्कि हकीकत ये है कि हमारे टैक्स के पैसों से उनका सैलरी आता है। तो डिस्पाइट दैट हम लोगों को ऐसे एकदम बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे। तो हाँ, बस यही था एक्सपीरियंस। आई मीन आई विश मैं वहाँ पे होता, थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा टाइम के लिए होता। मतलब आई डोंट वांट कि मेरे को डंडे लगे, बट आई मीन आई जस्ट डीप इनसाइड आई फील कि मैं भाग गया। सो
सो सो या दैट्स द थिंग, बट मैं जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वापस जाऊँ, अगर कोई इवेंट लाइक कोई मेजर, जैसे 20 जुलाई को रैली था, वैसे कोई मेजर रैली हो तो मैं जाऊँ और उसको अटेंड करूँ। तो बस यही है, देखता हूँ जा सकता हूँ या नहीं। सो या बाय।